क्या 6 महीने के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री खत्म होने जा रही है? जी हाँ गाइस, 28% जीएसटी आने की वजह से ऐसा हो सकता है और ये खुद अश्नीर ग्रोवर बोल रहे हैं। उन्होंने तो क्लियरली बोल दिया कि रेस्ट इन अ पीस गेमिंग इंडस्ट्री, ठीक है। और जो भी फाउंडर्स थे, जो भी स्टार्टअप्स के फाउंडर्स रहे, गेमिंग कंपनीज के फाउंडर्स रहे, उनको बोल दिया गया है कि आप पॉलिटिक्स में एंटर कर लीजिए बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा पैसा है। क्योंकि ये इतना स्ट्रिक्ट रूल है, 28% जीएसटी है, 30% टीडीएस है, प्लस प्लेटफॉर्म फी है, तो यूजर्स के लिए तो कुछ बचता नहीं है, ना ही गेमिंग कंपनीज के लिए कुछ बचता है। तो जो प्रॉफिटेबल एक बिजनेस रहा है इंडिया में, वो अभी खत्म होने जा रहा है ड्यू टू द गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉस, ठीक है। तो कहना है अशनर गौरव का कि ये खत्म होने जा रही है। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि 28% जीएसटी की वजह से क्या इम्पैक्ट होगा ऑनलाइन गेमिंग पे, क्या हर कॉन्टेस्ट पे हमें 28% जीएसटी देना है, और कैसे हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं। ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो हमसे कोई भी जीएसटी नहीं लेता, टीडीएस नहीं लेता? जी हाँ, है ऐसा एप्लीकेशन, और बेस्ट एप्लीकेशन है, ट्रस्ट वर्दी एप्लीकेशन। मैं पिछले 2 से 3 साल से खेल रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं हम लोग, समझते हैं इस चीज को और कैसे हम लोग इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं गेमिंग इंडस्ट्री में, फैंटेसी इंडस्ट्री में स्पेशली कैसे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। तो बढ़ते आगे बात करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग कि क्या हमें हर कॉन्टेस्ट पे 28% जीएसटी पे करना है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो जी हाँ, इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर ये है कि आपको 28% जीएसटी कब देना है। तो 28% जीएसटी विल बी चार्ज एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट। तो जब आप डिपॉजिट करोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उस पॉइंट पे आपको 28% जीएसटी पे करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ड्रीम इलेवन है, जब ड्रीम इलेवन पे अगर आपको 1000 रुपीज डिपॉजिट करने हैं खेलने के लिए, तो उस 1000 रुपीज के ऊपर आपको 28% जीएसटी देना होगा। तो आपको पूरे 1000 रुपीज आपके वॉलेट में नहीं आएंगे, 28% जीएसटी कट होके आएंगे, ठीक है। तो अभी अभी क्या करंट को मतलब 1 अक्टूबर से ही अप्लाई हो चुका है, बट 1 अक्टूबर से पहले कैसे हुआ करता था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, डी मिलियन का एक आपको कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है 175 रुपीज का। तो अलग अलग एप्लीकेशन पे आपको ऐसे कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके के कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। तो पहले कैसे जीएसटी कटता था। तो मान लो जैसे 175 का एक कॉन्टेस्ट है, जिसमें 2 मेंबर्स का कॉन्टेस्ट है। 175 हमने दिए, 175 ओपोनेंट ने डाले, टोटल कितने होते हैं? 350 रुपए। 350 में से जो भी जीतेगा 300 रुपए उसको मिलते हैं, 50 रुपए मिलते हैं कंपनी को प्लेटफॉर्म फी के हिसाब से। अब पहले क्या हुआ था ना, गवर्नमेंट क्या करती थी, ये जो प्लेटफॉर्म फी हुआ करती थी 50 रुपए की प्लेटफॉर्म फी, तो उसके ऊपर 18% का जीएसटी लिया करती थी। तो कंपनीज, गेमिंग कंपनीज जीएसटी दिया करती थी गवर्नमेंट को 18%। जितना भी उनका प्लेटफॉर्म फी हुआ करता था उसके ऊपर 18% जीएसटी देना पड़ता था। तो यूजर्स के लिए कुछ रोल नहीं था, यूजर्स का कोई रोल नहीं था। हालांकि हाँ, इनडायरेक्टली यूजर्स से ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म फी ली जाती थी, बट जो जीएसटी का रोल था वो कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच में हुआ करता था। यूजर्स को पैसा देने की जरूरत पड़ती नहीं थी। अब हुआ क्या है ना, अब यूजर्स को 28% जीएसटी देना पड़ेगा, हाँ। हालांकि हर कॉन्टेस्ट पे नहीं देना पड़ेगा। जब आप डिपॉजिट करोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उस पॉइंट पे ही देना पड़ेगा, वरना नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रूल है, एक नया रूल है। तो इसका बेनिफिट देखो, कंपनी को एक पॉइंट पे हुआ है, अभी कंपनी को 18% जीएसटी शायद से नहीं देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ, जो जो पहले रूल हुआ करता था, क्या वो अभी रूल कैंसिल हो गया है और सिर्फ 28% जीएसटी का ही रूल नया लगा हुआ है, इस पे मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगर ये सच है, अगर 18% जीएसटी अभी गवर्नमेंट, सॉरी, गेमिंग कंपनीज को अगर नहीं देनी है, तो ऐसा मुझे लगता है कि इसमें गेमिंग कंपनीज का बेनिफिट है। और यहाँ पे गेमिंग कंपनीज को क्या करना चाहिए, तो गेमिंग कंपनीज को यूजर्स से 28% जीएसटी माइनस नहीं करना चाहिए। गेमिंग कंपनीज को खुद बोलना चाहिए कि भैया हम पहले भी दिया करते थे, हम इसके आगे भी देंगे, आपको देने की जरूरत नहीं है, आपके बिहाफ में हम पैसा देंगे, हम जीएसटी देंगे जब भी आप डिपॉजिट करोगे, ठीक है। तो क्योंकि जब डिपॉजिट करेंगे तब तो हम खेलेंगे, जब हम खेलेंगे तब तो हम लोग प्लेटफॉर्म फी देंगे, तो तभी तो गेमिंग कंपनीज का बेनिफिट होगा ना, राइट। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे गेमिंग कंपनीज को आगे आना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि भैया हम 28% जीएसटी यूजर्स से नहीं लेंगे, हम खुद पे करेंगे। और सबसे पहले मार्केट में एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वो 28% जीएसटी यूजर्स से नहीं लेंगे, और सिर्फ जीएसटी नहीं, वो टीडीएस भी नहीं लेंगे। जी हाँ, टीडीएस भी नहीं लेंगे। और ये उन्होंने कुछ 1-2 दिन पहले अनाउंस नहीं किया हुआ है, उन्होंने जब से ये न्यूज आई थी कि 28% जीएसटी अप्लाई करने वाली है गवर्नमेंट, उसी दिन बोल दिया था कि जिस भी दिन ये 28% जीएसटी का रूल अप्लाई हो जाएगा, तब से हम 28% जीएसटी को यूजर्स से नहीं लेंगे,
हम उनके बिहाफ में, यूजर्स के बिहाफ में हम खुद गवर्नमेंट को पे करेंगे। कौन सा ऐसा एप्लीकेशन में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो बने रहो वीडियो पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि 28% जीएसटी मतलब कैलकुलेट कैसे करना है। तो अगर मान लो कि 100 रुपीज़ मैंने डिपॉजिट किए, तो क्या मुझे सिर्फ 78 रुपीज़ मिलेंगे? क्या हमारा मेरे 28 रुपये कट हो जाएंगे? जी नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन को समझते हैं। तो जीएसटी कैसे वर्क करता है, तो ये जीएसटी का रहा फॉर्मूला, ठीक है। तो डिपॉजिट अमाउंट मतलब जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपने 100 रुपीज़ को डिपॉजिट किया, उसको इंटू करो 100 से और डिवाइड कर दो 128 से, तो 78 रुपीज़, 0.125 रुपीज़ हमें मिलेंगे हमारे वॉलेट में। जो भी एप्लीकेशन आप खेलते हो वहाँ पे आपको मिलेंगे और बाकी आपके पैसे एज जीएसटी कट जाएंगे, ठीक है। तो 72 ने आपको 78 रुपीज़ मिलते हैं। अगर 1000 रुपीज़ अगर आप डिपॉजिट करोगे तो 781 मिलेंगे। 10,000 डिपॉजिट करोगे तो 7,812 मिलेंगे। इस तरीके से कैलकुलेशन, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना। बाकी जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे हर एप्लीकेशन पे यही रहेगा। हाँ, अगर कुछ एप्लीकेशन ने बोला कि भैया हाँ 28% में से 18% हम देंगे और बाकी के 10% आपको देने होंगे, तो फिर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज होगा। बट हाँ, अभी के लिए अगर आप देखोगे अगर 28% कटेंगे तो इस तरीके से आपके कटने वाले, ठीक है। बट आई फील कि हाँ, एप्लीकेशंस को अगर आगे आके ये थोड़ा सा ये जो बर्डन आया है यूजर्स के ऊपर, ये हटाना पड़ेगा, खुद के ऊपर लेना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भैया हाँ, हम नहीं लेंगे यूजर्स से कोई भी जीएसटी, हम खुद पे कर देंगे। और मोस्टली मुझे लगता है कि ड्रीम इलेवन जैसे बड़ी एप्लीकेशन को ये स्टार्ट करना चाहिए। ऑलरेडी एक एप्लीकेशन कर चुकी है स्टार्ट, पर ड्रीम इलेवन को भी करना पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है। अगर वो चाहते हैं कि यूजर्स खेले, रेगुलर खेले, तो भैया फिर यूजर्स के अकाउंट में से पैसे नहीं कटने चाहिए। आप चाहो थोड़े से पैसे अपने अकाउंट से दे दो, बट यूजर्स के अकाउंट से नहीं कटने चाहिए, वरना खेलना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस को आगे आना पड़ेगा। और क्या डिसएडवांटेज है? ऑब्वियसली कि आपकी विनिंग कम होगी, ठीक है। आपको ज़्यादा पैसे टैक्स में देने पड़ेंगे तो आपकी विनिंग कम होगी और जो कंपटीशन होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। और गवर्नमेंट क्यों कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है ना बेटिंग का जो कंपनीज है ना उनको टैकल करने के लिए एक्चुअली, क्योंकि बेटिंग इंडिया में अलाउड नहीं है। बट फिर भी बहुत सारे बेटिंग कंपनीज है, उनसे जीएसटी लेके थोड़ा सा उनको टैकल करना चाहती है। बट यार, जो बेटिंग कंपनीज है बहुत सारे वो रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत सारी फेक मतलब ऐसी गेम बेटिंग कंपनी जो खुद को रजिस्टर नहीं करती है और अपना फायदा उठा लेती है। तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं ना ऐसी कौन सी बेटिंग कंपनीज है, तो जीएसटी कहाँ से लेगी? तो जी हाँ, यहाँ पे बेटिंग कंपनीज का उतना लॉस नहीं होगा। हमारे जैसे ये जो ड्रीम इलेवन जैसे एप्लीकेशन है इनका ही लॉस होने वाला है। बट इन सब के बीच में ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है और जहाँ पे आपको खेलना चाहिए? देखो वो तो मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले अगर आपको ड्रीम इलेवन पे खेलना चाहते हो, विजन इलेवन पे खेलना चाहते हो, फैंटाफिट पे खेलना चाहते हो, तो आपको क्या करना है ना, आपको डिपॉजिट कर लेना है, ठीक है। एक ही टाइम पे डिपॉजिट करो, बार बार डिपॉजिट मत करो। पहले क्या करते थे हम लोग ना कि पूरे दिन में जो भी हमारी विनिंग होती थी एट द एंड ऑफ द डे हम लोग विड्रॉ कर लेते थे। नेक्स्ट डे जब खेलना होता था फिर से डिपॉजिट करते थे, फिर से खेलते थे, ठीक है। अब ऐसा मत करना। जो डिपॉजिट करना है ना अभी कर लो, 100 कर लो, 1000 कर लो, 10,000 कर लो, 20,000 कर लो, 1 लाख करो, करके रख दो, ठीक है। और खेलते रहो, विड्रॉ करते रहो, खेलते रहो, विड्रॉ करते रहो। हमेशा अपने अकाउंट में पैसा रहने दो जिसका आप यूज कर सको, खेल सको और वहां से और पैसे जमा कर सको। हर बार डिपॉजिट मत करो, बार बार डिपॉजिट मत करो। तो इस तरीके से 28% जीएसटी को टैकल कर सकते हो। एक तो ये पहली बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं ऐसे एप्लीकेशन पे जहाँ पे तो आपको सोचना ही नहीं, आपको जीएसटी देना ही नहीं है मेरे भाई। चलो बात करते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में। तो ऑब्वियसली वो एप्लीकेशन है एक्सचेंज 22। अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया था एक्सचेंज 22 ने कि फॉरगेट 28% जीएसटी। एक्सचेंज 22 अनाउंसेस इट विल पे जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ देयर यूजर्स व्हेन इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी पहले ही एक्सचेंज 22 डिक्लेयर कर चुका था कि वो 28% जीएसटी देने वाले, ठीक है। तो दिस इज लाइक ऐसे टाइम पे ऐसा ही एप्लीकेशन होना चाहिए जब आपको पैसे ज़्यादा देने नहीं है, रेगुलर पैसे देने। इवन ये टीडीएस भी आपसे नहीं लेता है, ये खुद टीडीएस देता है, ठीक है। और इसका प्लेटफॉर्म फी सबसे कम है और सबसे इजी टू विन है, सबसे इजी टू विन। आपको इसी वीडियो के खत्म होने पे एक वीडियो मिलेगा जहाँ पे आपको कैसे खेलना एक्सचेंज 22 पे वो आपको समझाया जाएगा। तो उस वीडियो को देखो, खेलना सीखो। अगर आपने अब तक ये स्टार्ट नहीं किया है तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में लिंक है, वहां से डाउनलोड करो, रेफर कोड यूज करो F11C एंड भाई साहब स्टार्ट हो जाओ। और जैसे ही आप लोग ना लॉग इन करोगे, साइन अप करोगे,
15 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ्री में देगी खेलने के लिए। 15 रुपीज़ आपको एक्चुअल में देगी, जिसका फायदा उठा सकते हो, खेल सकते हो। और जैसे ही केवाईसी कंप्लीट करोगे और आपको 50 रुपीज़ देगी एप्लीकेशन। तो 100 रुपीज़ तो आपको फ्री में मिल रहा है एप्लीकेशन की ओर से। तो भाई साहब डिपॉजिट तो वैसे भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जी हाँ, दैट्स वाई बेस्ट एप्लीकेशन है, मेरा तो फेवरेट एप्लीकेशन है, मैं रेगुलर खेलता हूँ। तो जल्दी से डाउनलोड करो, खेलना स्टार्ट करो। और आई होप कि आपको जीएसटी के बारे में समझ में आया होगा, कैसे अदर एप्लीकेशन पे टैकल करना ये भी आपको समझ में आया होगा। तो उसी को फॉलो करो, ठीक है। और कोशिश करो ऐसे एप्लीकेशंस पे खेलने की जहाँ पे आपसे पैसा कम लिया जाएगा, आपसे जीएसटी कम लिया जाएगा, आपसे टीडीएस कम लिया जाएगा, और एप्लीकेशन खुद आपके बिहाफ में पे करेगी। ऐसे एप्लीकेशंस पे खेलो। और अभी इस टाइम पे बेटिंग एप्लीकेशन से दूर रहोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आए, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई साहब वर्ल्ड कप आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, बिकॉज वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।